पहले आपको बताया था कि मैं माँ ज्वालापा देवी के मंदिर में पहुंच चुका हूं और ये माता का मंदिर है। आप ये देख सकते हैं, माँ भगवती का मंदिर, माँ ज्वालापा देवी का मंदिर, और ये बहुत सिद्ध पीठ है। ये सिद्ध पीठ है, बहुत सुंदर ये मंदिर है। और ये इस मंदिर में मैंने अनुमति ली है पंडित जी से कि हम वीडियोग्राफी बना सकते हैं, यूट्यूब में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा आप डाल सकते हैं। अनथवाल जी यहाँ के पंडित जी हैं, अभी उनके भी मैं बाइट लूँगा, उनसे भी पूछूंगा यहाँ के बारे में। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे पहली बार मौका मिला हूँ। वैसे भ्रमण बहुत किया मैंने, पर मंदिर में कभी नहीं आया, आते जाता रहा हूँ। तो पंडित जी ने मुझसे बताया कि कोई बात नहीं, और वो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं। तो आपने माता का मंदिर आपने देखा, पूर्ण रूप से आपने देख लिया होगा माँ का मंदिर, यहाँ भी सारे। और ये अभी तक यहाँ बहुत भीड़ थी, अभी यहाँ पर मंदिर खाली हुआ, इसीलिए मैं अब बना रहा हूँ। और आप ये यहाँ पे बैठने का स्थान भी है, माँ ज्वालापा देवी का बारे में गान चढ़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। और एक गेट है, यहाँ पर एक शादी भी हो रही है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में शादी का बहुत अच्छा प्रचलन है, और आजकल लोग मंदिरों में ही ज़्यादातर शादी कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु पर्यटक घूमने के लिए आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक तो गर्भद्वार, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्थान है, ये स्थान है एक नहर के किनारे है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। हम साथ में शिवालय है और माँ काली का मंदिर भी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि नहर जो पानी बह रहा है लगातार। इस गेट पे आप देख सकते हैं गंगा घाट है, 1900 से निर्मित है यहाँ पर माँ काली का मंदिर। और मैं आपको यहाँ के बारे में ये बात करना चाहूँगा पंडित जी से कार्यालय में, कि आपने जो है यहाँ के बारे में थोड़ा वो हमें बताएंगे। पंडित जी, यहाँ पर शादी भी हो रही है। इस तरह से मैं पंडित जी के ऑफिस में आ गया हूँ, उनके कार्यालय में। और ये जो कार्यालय है पंडित जी का, ये आप ये देख सकते हैं। और ये सीसीटीवी कैमरे की जद में आप ये देखें कि माँ का मंदिर वहाँ भी दिख रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये कैमरे में दिखाई दे रहा है। तो ये पौड़ी और सतपुली के बीच में ये मंदिर, साथ साथ में लिखा हुआ आप देखें कि सर्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्ति बनते, बहुत बढ़िया लिखा है। वैस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। इस तरह से श्लोक लिखे हुए हैं। ज्वालापा देवी जी का जो पौराणिक इतिहास है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पंडित जी के द्वारा ही लिखवाया गया है। सिद्ध पीठ जहाँ भी मिलेंगे, कहीं न कहीं उनका इतिहास ज़रूर होगा। और भक्तों की भीड़ तभी लगती है, कहीं न कहीं माँ भगवती के स्वरूप यहाँ पर दिखाई देगा। और साथ में ये पीपल का पेड़ आप ये देखेंगे, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। और कार्यालय में हम गए थे, तो पंडित जी हमारे जो है कहाँ, और इस तरफ हो गया सर, आई ऑफिस में आ जाओ, आपको चाय पिलाता हूँ मैं। अभी मैं पुनः कार्यालय में आ गया हूँ। और मैं पंडित जी काफ़ी दिनों से आप यहाँ के अध्यक्ष में क्षेत्र के बारे में जानकारी लूँगा, क्योंकि मैं भी पौड़ी से आया हूँ। और पंडित जी, सबसे पहले मैं सिर्फ एक ही छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई। अब मैं आपको बात बताऊं तो मैं 1994 से इस रास्ते से नहीं आया, और उससे पहले मैं 1986 से 1994 तक इसी रास्ते से आता था। और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, और मैं मंदिरों का भ्रमण करता रहता हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ज्वालापा देवी के मंदिर के दर्शन करूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ आया हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा था कि एक तो हमें आप ये ज़रूर बताएं कि जो यहाँ पर नदी बह रही है, नयार है, इस क्षेत्र का महत्व क्या है। और दूसरा हमें ज़रूर बताएं कि सतपुली से और पौड़ी के बीच में किस दूरी पर ये हैं, और क्या इसके बारे में है, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं। सतपुली से कोटद्वार से इसकी दूरी जो है 82 किलोमीटर है, ठीक। और सतपुली से 20 किलोमीटर की दूरी पर ज्वालापा मंदिर, ठीक, ज्वालापा। और यहाँ से पौड़ी 33 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान स्थित है, ठीक है। ये पौड़ी पर, और पौड़ी से आप जानते हैं लोकेशन जो है 29 किलोमीटर पर श्रीनगर है, श्रीनगर। और वहीं से जो है पौड़ी से 44 किलोमीटर देवप्रयाग है,
हाँ वो ठीक है। ठीक। और सतपुली से देवप्रयाग 40 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। इस बीच में माँ जगदम्बा अपने में एक सिद्धपीठ है, ठीक। ये आज से नहीं, कई पौराणिक वर्षों से ये सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है, ठीक। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गढ़वाल के जितने भी पत्रकार, इवन जितने भी पर्यटन विभाग है, ठीक, इसको जो है वो कई स्थान देने के लिए कभी 6ठे नंबर पर, कहीं 7वें नंबर पर, इसकी दूरी, इसका पौराणिक नहीं जानते, वो सतपुली में इसको दिखाते हैं, जबकि बीच में एक स्टेशन पार्टीशन पड़ता है, बीच में पार्टीशन पड़ता है। पार्टीशन, तो पार्टीशन हमारा इसका जो है वो है पोस्ट ऑफिस, ठीक। और इसका हम तो आप जानते हैं, ये नयार जो है नाबालिका नयार है, ठीक। ये दूधा तोली से आती है, ठीक। दूधा तोली से आती है। हाँ, और सतपुली में जाकर इधर से पश्चिमी उधर पूर्वी नयार, ठीक। ये दोनों का संगम होता है, ठीक। और तब ये नयार कहला जाता है। और सतपुली से ब्यास घाट में जाकर ये गंगा में मिलती है, तब इसका जो है गंगा में मिलना होता है, तब ये गंगा में विलीन हो जाता है, ठीक। इनका महत्व तो यहीं तक है, ब्यास घाट पर दोनों। पंडित जी हम ये जानना चाहते हैं कि माँ भगवती के बारे में यहाँ पर कैसे माँ भगवती के माँ भगवती के विषय में किंवदंतियां हैं, ठीक। अब इसका पौराणिक इतिहास मैंने आपको बोर्ड पे सब बता रखा है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के द्वारा उल्लेख किया जाता है। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जो कि हमारे हायर एजुकेशन के शिक्षा मंत्री में रह चुके हैं और राठ क्षेत्र के एमएलए रहे, कर्णत्याग क्षेत्र के विधायक रहे, ठीक। तो उन्होंने इसका बहुत अच्छे उल्लेख बारे में दिया है। केदार खंड में इसका वो है पूरा इतिहास, जिसके वृत्तांत के लिए मैंने यहाँ पर राजा कि उस इंद्र की पत्नी उन्होंने तपस्या की थी और माँ जगदम्बा ने उसकी तपस्या उसने तब उसको दर्शन दिए, ठीक। माँ जगदम्बा ने यहाँ पर दर्शन दिए उनको, और तब से जो है इस स्थान की महत्ता हो गई। ये इसका स्कंद पुराण में उल्लेख है। लेकिन किंवदंतियां ये कहती है, किंवदंतियां इसमें यह है, कहते हैं कि ज्वाला से ये जो है पिंडी के रूप में आई है। ढाकर होता था पुराने जमाने में, ढाकर चलते थे, जबकि यहाँ पर आने जाने का कोई साधन नहीं था। हाँ, ज्वाला हिमाचल से। हाँ, ज्वाला हिमाचल से। ढाकर जब वो लोग आने जाने के कोई साधन नहीं होते, उस समय लोग क्या करते थे, ढाकर माने जिससे नमक जो चीजें हमारे कैरी करते, सामान को लाने ले जाने वाले लोग, कैरी करने के बाद उस समय यहाँ नमक नहीं होता था, गुड़ नहीं होता था, इन चीजों के लिए बाकी सारी चीजें तो होती थी, धाकड़ी से। हाँ, लेकिन इसके लिए कोड़दार या नजीबाद जाना पड़ता था। तो नजीबाद में ये वहां से कोई याद था, तो उसके नमक के बोरे में, ये पिंडी के रूप में नमक के बोरे में, जब इसको पहले जमाने आम वाला कहा जाता था, ठीक। ये जगह का नाम आम वाला। और यहाँ पर जो है वो 2-3 वो रहते छोटे मकान थे, वहां पर रात में ढाकर 2-4 जो रहेंगे, 2-4 लोग, उन्होंने आराम किया, रात में विश्राम किया। जब सुबह उठा तो वो उसको नहीं उठा पाया, ठीक। तो उसने मजबूरी में वो जो नमक का थैला था ये छोड़ दिया, बाकी और लेके चल दिया, ठीक। इतने में किंवदंतियां हैं, अब मैं एग्जैक्ट इसमें लेकिन इतने कब्जा है कि हमारे यहाँ पर कपूसियों में डांग गांव है, यहाँ पर ठाकुर लोग हैं, ठीक, बिस्ट लोग। तो उन लोगों के सपने में माँ जगदम्बा आई कि मैं वहाँ पर स्थित हूँ, ठीक, और मेरी स्थापना करूँ। उस समय डांग के सराउंडिंग में अगल बगल कोई ब्राह्मणों के इतने नहीं थे, लेकिन क्योंकि आम वाला ये अनेक गांव पंडित लोग रहते हैं अनफाला, तो वो सारे लोग फिर गांव में आया, अनेज में आए। अनेज से लोगों को कहा कि भाई ऐसा ऐसा हमें सपना है। अनेज से लोग आए, उन्होंने वहां पर आकर जहां पर उसका सपना है उसको वहां पर देखा, उन्होंने उसको वैसे देखा, ठीक। और उसके बाद तब जब वो आए, उन्होंने तब ये कहा कि भाई मेरी स्थापना करो, फिर वो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया, ठीक। अब ये इसका जो है माँ जगदम्बा का स्वरूप किसी ने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा, किसी ने भी इसके स्वरूप के विषय में नहीं जानते, ठीक। और इसका स्वरूप जो है आज दिन तक हम भी नहीं जानते, लेकिन तब से माँ जगदम्बा के नाम से। ये अंथवाल जी, यहाँ पर पंडित जी आपने बहुत कुछ इस माँ जगदम्बा के बारे में, ज्वाला देवी के बारे में बताया। पंडित जी मुझे लगभग 4 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए, और मैं आपको समय नहीं मिला कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। लेकिन इसी के साथ मैं देख रहा हूँ कि श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ है, जबकि ये वास्तविकता में आपने बहुत अच्छा बताया कि कहीं न कहीं पर्यटन के क्षेत्र में
और जहाँ तक पौड़ी नगरी की मैं बात करूँ, पौड़ी में बहुत पर्यटन क्षेत्र है और जगह जगह मंदिर और सड़कें बन चुकी हैं। मैं काफ़ी जगह भ्रमण करके आ रहा हूँ, तो एक स्थान माता का यहाँ पर भी आप जो कह रहे हैं वो होना चाहिए था। बहुत अच्छी बात आपने हमें बताया, होना भी चाहिए था, स्थान दिया जाना चाहिए और इसमें काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की अनुसार जी। नहीं, मैंने पिछली बार जब इन्होंने उल्लेख किया था, मैं उसमें करते हैं ये नवरात्रों के टाइम पर तो कोई तो उसको हमेशा छठे सातवें रूप में लाते। मैंने उस समय पर्यटन विभाग के उन सचिव से भी कहा था, मैंने कहा कि आप पर्यटन विभाग के हैं, कम से कम आप लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन जगह कौन स्थान पर क्या चीज स्थित है। अब आप इसको सतपुली में गिनते हैं, सतपुली यहाँ से 20 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पार्टीशन है, ठीक, और 8 किलोमीटर के ऊपर पिपली पानी है। जबकि ये क्षेत्र जो है पिपली पानी अनियर गांव से पैदल जो रास्ता था हार्डली 3 किलोमीटर नहीं पैदल। आज की तारीख में तो 13-14 किलोमीटर हो गया बाइक रोड से। लेकिन उस समय लोग पुजारी अनियर गांव से यहाँ पर आते थे जब यहाँ पर कुछ नहीं था। उस समय दिया बाती या अखंड ज्योति है, यहाँ पर इसकी महिमा यही है कि इसका जो ज्योति है अखंड है, ठीक, अपने आप जलती नहीं, अपने आप तो नहीं जलती, इसमें तो पुजारी लोग तेल से अखंड हमेशा 24 घंटे हमेशा जलती रहती है। पुजारी या किसी उसमें आए हुए गलती से कभी भूल गया तो पुजारी उसको अपने लिए अब सब कुछ समझता है कि मेरे बारी पर अब हो गया न मालूम, उसे डरी बना रहता है, भय रहता है, ठीक, इसके लिए वो अखंड है, ठीक, अखंड तो जो है लगातार मतलब बारियां लगी रहती है। कितने साल जितने परिवार उनके वो है बारी कितने साल के लिए होती है? बारियां साल भर की नहीं, साल भर में होती है बारियां, साल भर में बारियां रोटेशन होता है, रोटेशन होता है। गांव के जितने मंथवा लोग हैं परिवार इनके पारिवारिक लोग हैं। लेकिन हमने ये चीज़ देखी है पंडित जी की यहाँ पर वास्तव में आप लोगों का यहाँ पर कार्य, पूजा का कार्य, श्रद्धालुओं की भक्ति, आप लोगों का काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है। आप लोग पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मुझे काफ़ी खुशी मिली जब मैं यहाँ पर आया, आप लोगों ने पूजा भी की और श्रद्धालु भी बड़े खुश हो रहे हैं। तो करीब मैं देख रहा हूँ कि 3-4 घंटे से कम यहाँ पर 500-600 श्रद्धालु चले गए आगे। भले गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ हो, पर्यटन के टॉप में आना चाहिए था, लेकिन लोग आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जो आप लोग इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, अच्छे तरीके से पूजा भी करते हैं और माँ भगवती की सेवा में आप लोग तत्पर रहते हैं। धन्यवाद पंडित जी आपसे मिलने के लिए। मैं नरेंद्र कुमार बागुणा दोनों आपसे मिलता हूं और यहाँ के बारे में मैंने आपको बताया, पुनः फिर मैं माँ ज्वालपा देवी के बारे में। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें या समझें, आप अवश्य आएँ, क्योंकि पौड़ी उत्तराखंड में पौड़ी जिला पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, पर्यटन शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं और मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर रुकने के लिए भी बहुत कुछ है, रुकने का स्थान भी है, धर्मशालाएँ हैं, यहाँ कार्यालय हैं, बिल्कुल ये पूरी कमेटी बनी हुई है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। बहुत अच्छा समितियाँ हैं, मंदिर समितियाँ हैं, तो यहाँ पर लोग आएँ जाएँ और यहाँ का भ्रमण करें और बहुत अच्छी बात है। तो मैं श्रद्धालुओं से यही चाहूँगा कि हम पर्यटन आते रहते हैं, लेकिन अगर जो लोग नहीं भी आते हैं वो भी यहाँ आएँ और माँ भगवती के दर्शन करें।